तो वीडियो में हम नेस्टेड वुलकअप की बात करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, हमारे पास दो कंडीशन है, मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट कोड है। ठीक है, अगर इनमें से हम एक भी वैल्यू, ठीक है, इधर पुट कर देते हैं तो हमारा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कई बार यूज़ होता है कि मतलब मान लो कि हमारे पास कुछ सिनेरियो आ जाता है, उसमें दो वैल्यू होते हैं, कस्टमर को एक चीज़ याद है, या तो मॉडल नंबर याद है या प्रोडक्ट कोड याद है, हमें वो इनपुट करना होता है और वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, उस बेस पे हमें जो है नेस्टेड VLOOKUP का यूज़ करना होता है। तो हम नेस्टेड VLOOKUP का यहाँ यूज़ कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं। हमें नेस्टेड VLOOKUP का जो फॉर्मूला है, यहाँ हम स्टार्ट करें इफ़ एरर वाले फॉर्मूले के साथ। ठीक है, इधर इफ़ एरर में अगर आप सिंटैक्स देखो, ठीक है, इफ़ एरर के फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू देखो, ठीक है, इस वैल्यू में आपको क्या पुट करना है, इस वैल्यू को आपको इस वैल्यू में ही VLOOKUP का फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, उसके बाद इसका सिंटैक्स आ जाएगा VLOOKUP का, उसमें लुकअप की वैल्यू देखनी है। लुकअप की वैल्यू में हमेशा याद रखना, आपको इसको लॉक करना है। ठीक है, लॉक मतलब इधर जो डॉलर के निशान आ जाते हैं कॉलम के नंबर के आगे और रो के नंबर के आगे। ठीक है, तो इसको लॉक करना है, आपको F4 प्रेस करना है। उसके बाद टेबल एरे, हमें टेबल एरे लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, टेबल को भी हमें F4 के साथ लॉक करना है। कॉल इंडेक्स नंबर, यहाँ पूछ रहा है कि कौन से इंडेक्स से चाहिए। देखो, अगर हम इस टेबल को लें, ठीक है, इसमें पहली और दूसरी रो में तो हमारी वैल्यू ही पुट है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो कॉलम नंबर 3 से चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ रो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, रो का फॉर्मूला चलो बाद में बताते हैं। अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं, ठीक है, तीसरा कॉलम चाहिए, कॉल इंडेक्स नंबर चाहिए, इधर हमें वैल्यू एग्जैक्ट में चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 0। ठीक है, उसके बाद कॉमा, कॉमा लगाना मत भूलना। उसके बाद हमारी यहाँ जो है एक कंडीशन पूरी हो गई है कि जब हम मॉडल नंबर यहाँ इनपुट करेंगे सेल नंबर J4 में, तो हमारी वैल्यू जो है वहाँ हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अब हम काम करने वाले हैं प्रोडक्ट कोड के लिए। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ इफ़ एरर ही लगाएंगे, फॉर्मूले के अंदर ही फॉर्मूला लगाना है हमें, और इफ़ एरर के अंदर फिर से हमें VLOOKUP की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमें यहाँ सेम सेल नंबर J4 ही सिलेक्ट करना है, इसको लॉक करना है। सिंटेक्स को देख के चलना, यहाँ एक कोमा एक्स्ट्रा लग गया था, टेबल एरे। टेबल जो है हमें प्रोडक्ट कोड चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम कॉलम नंबर B से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम टेबल कॉलम B से कॉलम E तक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा जो है टेबल एरे सिलेक्ट हो गया, इसको लॉक कर देंगे। और कॉल इंडेक्स नंबर, अगर हम इस टेबल पे ध्यान दें, ठीक है, ये जो कॉलम B से स्टार्ट हो रहा है, इसका ये पहला मतलब जो है पहली कॉलम है। ठीक है, ये टेबल नंबर जो दूसरा हम डाल रहे हैं प्रोडक्ट कोड के लिए, उसमें यहाँ हमारा कॉल इंडेक्स नंबर जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ हम 2 डाल देंगे और यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमें इधर कंडीशन देनी पड़ेगी इधर इफ़ एरर को, कि अगर एरर मिलता है हम क्या डालेंगे। तो हम डाल सकते हैं सिंपली इनपुट एरर, कि हमारे इनपुट में एरर हुआ है इसलिए वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, या नहीं भी करोगे ठीक है तब भी चल जाएगा, फॉर्मूला लग गया। इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ मॉडल नंबर डाला। यहाँ आप देखो हमने फॉर्मूले को ड्रैग कराए, ठीक है, लेकिन हमारा आउटपुट करेक्ट नहीं आया है। हाँ, हम कह सकते हैं कि परचेज डेट जो है वो करेक्ट आई है, लेकिन स्टॉक क्वांटिटी और रेट नहीं आया। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये है, जो हमने कॉल इंडेक्स नंबर लिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ हमने 3 लिया है। ठीक है, यहाँ हमने 2 लिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे, लेकिन अभी जो हमने इधर इनपुट कराया, हमने मॉडल नंबर कराया। मॉडल नंबर में 3rd नंबर पे इधर डेट आ रही है, इस टेबल के अकॉर्डिंग डेट सही कुछ शो कर रहा है, और लेकिन यहाँ हमें 3 नहीं चाहिए था, हमें यहाँ चाहिए था 4। कॉल इंडेक्स नंबर 4 होता तभी तो यहाँ मतलब हमें क्वांटिटी दिखाता। ठीक है, क्वांटिटी अभी यहाँ दूसरी जो चीज़ है जो हमें चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ फॉर्मेटिंग डेट हो रखी है, जबकि यहाँ डेट नहीं, या नंबर में होनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि हमने चेंज कर दिया, 62 आ गया, और 62 ही हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर ये रो अगर ज़्यादा होती, हमें आउटपुट ज़्यादा ले रहे होते, तो हम कहाँ तक जो है इसको ड्रैग करते, या कहाँ तक हम इस रो नंबर को चेंज करते रहते, कॉल इंडेक्स नंबर को चेंज करते रहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हम बड़े डाटा पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। यहाँ सिंपली हम एक फॉर्मूले को और इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आपने अगर रो फॉर्मूले के बारे में सुना हो तो रो फॉर्मूला क्या कहता है? रो फॉर्मूला हम जिस कॉलम में लगाते हैं, जिस रो में हम रो फॉर्मूला लगाते हैं वो उस रो का नंबर दिखाता है। जैसे यहाँ मैंने रो फॉर्मूला लगाया और यहाँ जो है हमारा 4 लिखा हुआ आ गया और रो भी हमारी 4th है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखो हमारा जो इधर नंबर आ रहा है वो कॉल इंडेक्स नंबर 3 है और हमारा जो रो नंबर है वो है 4। हमें 3 लाना है। अगर 3 हमें इधर लाना है, अगर हम मान लो कि इधर रो का फॉर्मूला लगा देते हैं, हमने रो का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 4th कॉलम आ जाइए। अगर मैंने इधर 4th रो पे अगर रो का फॉर्मूला लगा दिया कॉल इंडेक्स नंबर की वैल्यू पे, तो यहाँ तो 4 आंसर आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है 3। तो 3 के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। और सिंपली इसी तरह यहाँ सेकंड है, क्योंकि यहाँ जो हमने प्रोडक्ट कोड के लिए जो हमने टेबल एरे लिया था, ये वाला टेबल एरे जो कि आपको थोड़ा सा पर्पल में दिख रहा होगा अलग कलर में, ठीक है, उसके हिसाब से इधर दूसरी कॉलम आनी चाहिए थी। लेकिन अगर यहाँ हम रो का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर रो का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ हमें करना पड़ेगा -2, क्योंकि 4th नंबर की तो रो ही है। हम इसे कर देंगे एंटर, उसके बाद करेंगे ड्रैग, ठीक है। यहाँ भी फॉर्मेटिंग की ही दिक्कत आ रही है। हमें यहाँ डेट नहीं चुनना, हमें यहाँ नंबर चुनना है, ठीक है। नंबर को हमने चूज़ करना है और क्लिक करना है, क्वांटिटी आ जाएगी। और जहाँ रेट लिया है वहाँ हम नंबर भी कर सकते हैं और अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने अकाउंटिंग को ले लिया है, जो कि यहाँ मेरा रेट आ गया। यहाँ हम क्या करते हैं, कोई दूसरा इनपुट डाल के देखते हैं, ठीक है। ID 6361 डालते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, आउटपुट आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट कोड डाल के देखते हैं 000088 का, आउटपुट आ गया, जो कि आप देख सकते हो, हमें यही चाहिए।